जय हिंद साथियों, हम राजा यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं फारूक ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे। और हम बात कर रहे थे 56वीं बटालियन एसएसबी कैंप बथनाहा। और आज हम बात करेंगे दूसरा दिन का। पहला दिन का बात हम कर चुके हैं पीछे वीडियो में। आज दूसरा दिन का बात करेंगे। दूसरा दिन आपको रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे ही होता है। और 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम में आप जाइएगा। जिस लाइन में आप पहले लगे थे वहाँ नहीं लगना है। अब आपको इधर बैठे रहना है, मतलब रोड के इस तरफ, तो वहाँ बैठे रहिएगा। आपको आपका मतलब कि अंदर से सैनिक आएगा, जो भी मतलब एसएसबी में है, कांस्टेबल आएंगे और आपको लाइन वाइज आपको अंदर ले जाएंगे। जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं फिजिकल, उन लोगों को वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दें कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका फ़ोटोकॉपी अवश्य रखिएगा। अगर आपके पास फ़ोटोकॉपी नहीं रहेगा ना, तो आपको बैंड बनाएंगे और बैंड बना के मोर बनाएंगे। मोर कैसे बनेगा तो वहाँ बता देंगे बढ़िया से और इतना उठक बैठक कराएंगे ना कि बाथरूम करने में दिक्कत होगा, क्योंकि पनिशमेंट मिलता है। लाइन लगा करके फिर आपको अंदर ले जाया जाएगा। अंदर ले जाने के बाद एक हॉल जैसा बना हुआ है, वहाँ जूता खोलिए लाइन से एकदम, जैसे मंदिर में सजा के रखते हैं वैसे सजा के रखिए। अंदर जाके लाइन से बैठिए। फिर वहाँ पर आएंगे कांस्टेबल, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ बताएंगे। फिर आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। फिर बताएंगे लाइन वाइज कि ये डॉक्यूमेंट सरिया लो, ये डॉक्यूमेंट सरिया लो, ये डॉक्यूमेंट सरिया लो। और एक फॉर्मेट मिलेगा। उस फॉर्मेट में होगा कि आप पूरा लिखा रहता है उसमें कि ये मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, यस या फिर नो, EWS का सर्टिफिकेट, OBC, निवास प्रमाण पत्र, NCC, एक सर्विसमैन है जो उनका है, एक सर्विसमैन का होता है। ये सारी चीज़ें अब हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हम आपको बता दें कि 10th क्लास 12th क्लास के मार्कशीट और सर्टिफिकेट। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि आप हायर एजुकेशन का भी दे सकते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन का कोई देना चाहता है, कोई PG का देना चाहता है तो दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 12th का दो, ये मैक्सिमम है कि नहीं। तो वो चीज़ें होती है। 10th 12th का सर्टिफिकेट, उसका फ़ोटोकॉपी दो लेके जाइएगा, लेकिन लग रहा है एक ही। उसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, 4 को फ़ोटो ले लीजिएगा। 4 का 10 को फ़ोटो ले जाइएगा। फ़ोटो तो आप ही का है, कभी भी काम आएगा। कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए चलेगा। पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले हम पिछला वीडियो में ही बोले हैं, डिसिप्लिन सबसे पहले ज़रूरी है। और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है बच्चों को ना डॉक्यूमेंट में, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और OBC में। तो हम आपको बता दें कि OBC जो है आपका 2023 का है। OBC NCL जिसे बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, OBC NCL 2023 का, चाहे वो CO लेवल का हो, SDO लेवल का हो, DM लेवल का हो, चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे बिहार सरकार का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, वो चल जाएगा। लेकिन 2023 का ही होना चाहिए। अगर आपके पास 2024 का है, 2022 का है, 2021 का है, तो सीधा बोलते हैं वहाँ पे कांस्टेबल, चाहे फिर जो भी कमांडेंट होता है या फिर सब इंस्पेक्टर होते हैं, चाहे फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग को देते हैं, सीधा बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कि ये लेने के बाद आपको निवास प्रमाण पत्र हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट अलग होता है और OBC NCL अलग होता है। तो OBC NCL सिर्फ और सिर्फ 2023 की चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ, उसमें कुछ नहीं है। वो 20 की चलेगा, 19 की चलेगा, 18 का चलेगा, 23 की चलेगा, 24 की चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र किसी भी ईयर का हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का, वैसे स्टेट का ही बनता है, वो चल जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोचा है तो OBC और NCL में। OBC NCL 2023 का चलेगा, भले वो भारत सरकार का हो चाहे बिहार सरकार, लेकिन चलेगा 2023 का ही, इसके अलावा नहीं चलेगा। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, हम बार बार एक चीज़ को बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है बच्चों में कि कब का चाहिए, क्या चाहिए। फिर से बताना चाहेंगे, OBC नॉन क्रीमी लेयर, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, तीनों में बहुत अंतर है। कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र किसी भी ईयर का हो, किसी भी लेवल का हो, चल जाएगा। लेकिन OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर सिर्फ और सिर्फ 2023 का चलेगा, चाहे वो CO लेवल का हो, चाहे SDO लेवल का हो, चाहे DM, चाहे भारत सरकार का, चाहे बिहार सरकार का। साफ़ सुथरा बात। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपका ओरिजिनल भी कागज़ ले जाना है, यानी कि ओरिजिनल छोड़ देना है घर पे, ओरिजिनल भी कागज़ ले जाना है। और कागज़ लेकर के फिर लाइन में लग जाइए, वहाँ भी चेस्ट नंबर मिलता है। लाइन में लगिए, फिर उसका पूरा वेरिफिकेशन होगा डिटेलिंग में और कंप्यूटर पर चढ़ाया जाएगा। अंदर सर जी लोग रहते हैं, वो चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से निकाल करके आपको उस कैंप से बाहर निकलिएगा लाइन लगा कर। उस कैंप के रोड के इस तरफ दूसरा कैंप है उनका, SSB का ही, उसमें आपका ब्लड लिया जाएगा। उसमें हॉस्पिटल है, ब्लड लिया जाएगा, यूरिन लिया जाएगा आपको। वहाँ से आने के बाद आपको फिर बस में कर करके ले जाया जाएगा फॉरबिसगंज। किसी को फॉरबिसगंज ले जाते हैं तो कुछ को अररिया ले जाते हैं। वहाँ आपका एक्सरे होगा चेस्ट का। वहाँ से आने के बाद उस दिन भी खाने को मिलता है, खाने का कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ कैंटीन का सुविधा है, 60 रुपये में वहाँ खिलाता है। कैंप में आपको 56 रुपये में खिलाएगा। दूसरा दिन बस यही होता है। अगर आप ये पास करते हैं तो फिर तीसरा दिन के लिए आप
एलिजिबल होइएगा। तीसरा दिन जैसे कि डिटेल मेडिकल जो भी नौकरी होता है, ये फ्लैट फुट चेक होता है, वो सब चेक होगा। तो दूसरा दिन बस इतना ही था। बाकी आप पास करते हैं तो कांग्रेचुलेसन है मेरे तरफ से, एडवांस है, ठीक है। और अब तीसरा दिन का वीडियो तीसरा वीडियो में। धन्यवाद।